दिव्या पाहुजा मर्डर केस में जहां अब गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि दिव्या की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिल पा रही है। अब उसी बीच जो कहीं न कहीं हम बात करें संदीप गाडोली के परिवार के ऊपर जो है अंदेशा जताया जा रहा है कि दिव्या की हत्या में कहीं न कहीं संदीप गाडोली के परिवार का हाथ है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं संदीप गाडोली की सिस्टर, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। मैम किस तरीके से देखते हैं जो दिव्या है उनकी बहन है ना, वो लगातार यही कह रही हैं कि गैंगस्टर जो संदीप गाडोली उसके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिलाया है। उसके कहने से क्या होता है, बच्ची है जब वो 8 साल पहले और भी बच्ची थी, जब 15 साल की थी, अभी बेचारी 20-22-23 की होगी। हमें वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट। और वो बचकानी हरकत करी है, उसको मालूम नहीं है ना क्या इतनी बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि दिव्या को तो सब मालूम था, वही हुँ, खत्म कर दी है। तो ये जो छोटी है लगाए जाने तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पुलिस का मामला पुलिस हैंडल करेगी, पुलिस सब जानती है। 8 साल से, साढ़े 8 साल से जो भी स्टोरी चल रही है, सब मालूम है पुलिस को। आप ऐसे नाम लगाने से कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता पुलिस, जाँच का विषय है ये। हुँ। हाँ, जिस तरीके से संदीप के मुंबई में एनकाउंटर किया गया उसमें मुख्य गवाह भी दिव्या थी और जो आरोप थे हत्या के उसमें एनकाउंटर में कहीं न कहीं वो शामिल थी। हुँ, ये आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे, हुँ, वो सिद्ध भी हुए थे, वो 7 साल जेल में भी रही हैं। हुँ, हुँ, अब जेल से आने के बाद एक बार अब दिव्या का मर्डर हो जाता है। हुँ। देखो इससे ये बात साफ-साफ दिख रही है कि जो मेन एक्यूज़ थी, मेन गवाह थी, उसी ने पूरा रचा, हनी ट्रैप हुआ था वो। गर्लफ्रेंड वाली बात स्टोरी तो बिल्कुल बंद कर दो। हनी मैंने बॉम्बे में भी यही कहा था कि गर्लफ्रेंड मरवाती नहीं है। ये हनी ट्रैप था और वो फँस गया, लड़के फँस जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहला और आखिरी मामला नहीं है ये। और गैंगस्टर तो आम तौर पर फँस जाते हैं लड़कियों के चक्करों में। तो वो क्या नाम है, उसने मेन एक्यूज़ थी और मेन गवाह थी, तो उसको मारने से क्या-क्या चीज़ें टेम्पर हो सकती हैं, वो जाँच का विषय है और किनको फ़ायदा होने वाला है। हुँ, संदीप वाला मसला तो हमारी फ़ैमिली का तो बनता नहीं, क्योंकि हमने तो लीगल बैटल लड़ा है अपना और हम जीते हैं। हमने जो-जो आरोप जिस-जिस पर लगाए हमने साबित करे। हुँ। तो वी हैव नथिंग टू डू विद इट। तो इसके पीछे की किसकी आपको लगता है कि किसने जो है दिव्या की हत्या कराई होगी? फ़ायदा जिनको है ना, फ़ायदा किसको है? या तो पुलिस क टुकड़ी को जिनकी ज़मानत नहीं हो रही है। दूसरा है ये क्या नाम है, बिंदर गुर्जर जो राइवलरी है जिसने पूरा मामला रचा था। ये भी अक्टूबर 2019 से बॉम्बे पुलिस की कस्टडी में है। तो ज किसी जेल में पड़ा हुआ। तो जेल में पुलिस पुलिस तो अब वो रहे नहीं, टर्मिनेट हो गई। तो वो भी कातिल हैं और बिंदर भी कातिल है। तो अब इन्होंने मिलकर क्या साजिश रची है और इसको ठिकाने लगाया है, इसकी ज़मानत किसने कराई है। अभी क्योंकि बड़े-बड़े अफ़सरों के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। और सब जुडिस है, तो इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन बड़े-बड़े हाथ हो सकते हैं, जाँच का विषय है और हमें ज़रूरत पड़ी, फिलहाल हमारा मसला मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम स्टैंड लेंगे, हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, पुलिस की नेग्लिजेंसी मानते हैं क्योंकि 114 जो है उन्होंने सर्च किया और 111 में जो डेड बॉडी थी वो मौजूद थी। देखिए, पुलिस को लड़की, ये जो छोटी इसकी बहन है नैना पाहुजा, ये आई कि मेरी बहन गायब है। 12 बजकर 11 बजकर 50 मिनट पे इसकी बात हुई है 2 तारीख को, 5 बजे मर्डर हुआ है और 9 बजे पुलिस आई है। पुलिस ने आकर 114 रूम नंबर, जो अभिजीत के नाम हमेशा से अलॉट रहता है बिकॉज़ ही इज़ द ओनर ऑफ द होटल। तो फिर ये 111 में गई नहीं है पुलिस। बता रहे हैं 39 कमरे हैं इस होटल में। तो इन्होंने 114 रूम नंबर खंगाला है और उसको भागने को इतना टाइम मिला है। तो पुलिस की नेग्लिजेंसी डेलिबरेटली है या अननोइंगली है, वो जाँच का विषय है और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर उस तक पहुँचेंगे और पुलिस शामिल हो सकती है, क्योंकि पुलिस वाले ही अंदर हैं। और उनकी अपनी लड़ाई है, सबकी अपनी-अपनी लड़ाई है। हम तो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, हमारा तो मामला क्योंकि देखो आप इतने सालों से ज़मानत नहीं हो रही, तो हम तो ठीक है ना। हमने आरोप सही लगाए थे, हमने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी एनकाउंटर से पहले ही। हम उस टाइम भी ठीक थे, अब भी ठीक है। तो जो ये आरोप झूठी जो बातें चल रही हैं, ये बिल्कुल ही, मैं कैमरे पे कह रही हूँ, ये नॉनसेंस है। हुँ। ये कुछ नहीं किया, किसी जो ने किया नहीं। अभिजीत है वो गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के नज़दीकी बताया जा रहा है पिछले काफ़ी सालों से 15 वो। सालों से। हाँ। वो मैंने सुना है कि 15 सालों से उसके बच्चों की पढ़ाई-वढ़ाई भी यही देख रहा है और ये लड़की भी ट्रैप हुई है। मुझे ये भी इसका बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा है, ये भी झूठ है। ये जैसे दिव्या संदीप की गर्लफ्रेंड थी, ऐसे ही ये इसका बॉयफ्रेंड है। ये ट्रैप कराया है और एक मिलवाने वाला तो बिंदर ही है। तो अब इसने मारा है, क्योंकि नॉर्मल मर्डर नहीं है ये, नॉर्मल मर्डर में तो लाश वहीं मिलेगी ना। हुँ। मान लो आपने तूड़-तड़ाक में कोई मर्डर हो गया, तो कई बार तो हत्यारे ही सरेंडर कर देते हैं, नहीं तो बॉडी तो बरामद हो ही जाएगी। बॉडी बरामद नहीं हो रही है, कुछ 72 घंटे होने को हैं, 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है शायद। और बॉडी किस हालत में मिलेगी, कोई हैम्पर-टैम्पर करने की कोशिश की जा रही है और बॉडी का मिलना बड़ा ज़रूरी है। और तो वो थोड़ा संगीन करता जा रहा है और बड़ा हॉरिबल है कि आप देखिए कि बड़ा मामला हो सकता है और नॉर्मल मर्डर नहीं है।
ये कह दें हम कि आओ में ताव में आकर कोई मर्डर हो गया हो, नो। हुँ। लाश को खुर्द-बुर्द करने के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। क्या आपके परिवार को साजिश के तहत कहीं न कहीं वो नाम इसमें घसीटा जा रहा है? नाम-नूम से कुछ नहीं होता, नाम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, जाँच का विषय है कि हम हैं ही नहीं संपर्क में, हम आस-पास ही नहीं है, हम मारने वाले नहीं हैं, हम अभिजीत के टच में नहीं है, हम जानते हुँ। नहीं कौन है, सिटी होटल पॉइंट जो भी है हमने जानते ही नहीं है। तो वो तो आरोप कोई कुछ भी लगाए, पुलिस के लिए तो 48 घंटे की बात है, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर लेगी। लेकिन नेग्लिजेंस पुलिस की है तो पुलिस पे भी एक्शन क्या बनता है। जेल से आने के बाद जो है, दिव्या ने कभी संपर्क किया हो आप लोगों से, आपके परिवार से? नॉट एट ऑल, हमसे कैसे करेगी? हम तो राइवलरी है ना, हम तो अंदर कराने वाले हैं, हमसे हुँ। किसी ने संपर्क नहीं किया, ना हम किसी से करते। हुँ। हमें कोई लेना-देना नहीं है किसी से भी, ना हमें हमारा कोई भी परिवार का सदस्य किसी के भी टच में नहीं है, जानते भी तक नहीं है। जो ये है, हमने दिव्या को क्या नाम बॉम्बे देखा हो तो देखा हो, यहाँ तो हमने देखा भी नहीं। हम नहीं जानते, उसको शक्ल से भी नहीं जानते, हम तो फ़ोटो ही देख रहे हैं। हुँ। हाँ, तो बिल्कुल यही थी गैंगस्टर संदीप गाडोली की बहन जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि दिव्या के साथ जब से वो जेल से छूटने के बाद आई है उनका कभी भी कोई संपर्क नहीं हुआ और जिस तरीके से गैंगस्टर बिंदर गुर्जर की बात करूँ तो अभिजीत उसके संपर्क में ज़रूर था। हो सकता है कि उसी के इशारे पे इस मर्डर को अंजाम दिया हो। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।